आपने बच्चों के मेले में खो जाने की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन जरा सोचिए अगर एक बच्चा उड़ते हुए प्लेन में गायब हो जाए। कुछ ऐसी ही कहानी है साल 2005 में आई फिल्म फ्लाइट प्लान की। काइल के लिए आज की रात बहुत मुश्किल होने वाली थी। काइल एक अमेरिकन विमान इंजीनियर है जिसके पति की हाल ही में बर्लिन में मौत हो गई थी। उसे अपने पति का शरीर एक फ्लाइट से अमेरिका ले जाना है। उसके साथ उसकी 4 साल की बेटी जूलिया भी है। इस मुश्किल समय में अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल में रखने के लिए डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां दी हैं। वो एक टैक्सी में एयरपोर्ट जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। एयरपोर्ट पर जूलिया खो जाती है। अपनी बेटी को वहां ना पाकर काइल बेहद परेशान हो गई। उसने अपने आसपास देखा जहां हजारों अनजान लोग मौजूद थे, लेकिन कोई नहीं था तो उसकी बेटी। थोड़ा ढूंढने पर जूलिया उसे एक छोटी दुकान के पास खड़ी हुई मिली। काइल अपनी बेटी को गुस्से से समझाती है कि उसकी इजाजत के बिना वो कहीं नहीं जाएगी। वो दोनों एक विमान में चढ़ते हैं। पता चलता है कि इसे काइल ने खुद डिजाइन किया है। वो कैबिन में सबसे पहले पहुंचे। जूलिया ने खिड़की से बाहर देखा और शीशे पर अपनी उंगली से एक छोटा सा दिल बना दिया। वहां बैठे बैठे काइल की आंख लग गई। नींद से उठकर उसने देखा कि जूलिया अपनी सीट से गायब थी। काइल बाकी यात्रियों से अपनी बेटी के बारे में पूछती है, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा था। एक एयर होस्टेस ने उसे सुझाया कि शायद जूलिया अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेल रही होगी। काइल ने प्लेन में आगे बढ़कर देखना शुरू किया, लेकिन वहां भी जूलिया का कोई नामो निशान नहीं था। वो अपनी बेटी को ढूंढना जारी रखती है, लेकिन उसके हर बढ़ते कदम के साथ उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। उसने फिर से अपनी सीट पर चेक किया। कंबल के नीचे से उसे एक हाथ वाला टेडी बियर मिला, लेकिन जूलिया वहां नहीं थी। ये बात बहुत अजीब थी क्योंकि जूलिया अपने टेडी बियर के बिना कहीं नहीं जाती। उसने स्टेफनी नाम की एक एयर होस्टेस से बात की कि वो जूलिया को ढूंढने में उसकी मदद करे। स्टेफनी उसकी बात मानकर प्लेन में एक छोटी बच्ची के खो जाने की घोषणा करती है। थोड़ी देर बाद स्टेफनी ने काइल को बताया कि उनके पास जूलिया के प्लेन पर चढ़ने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। काइल कंफ्यूज हो गई। उसे पक्का विश्वास था कि उसकी बेटी उसके साथ ही थी, इसलिए ये सब साबित करने के लिए उसने उसका बोर्डिंग पास दिखाने की सोची। लेकिन काइल को जूलिया का बोर्डिंग पास कहीं नहीं मिला, और तो और उसकी बेटी का बैग तक वहां से गायब था। इस बात से उसे पूरा भरोसा हो गया कि जूलिया अपनी मर्जी से वहां से नहीं गई थी, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची इतनी ऊपर खुद नहीं पहुंच सकती। हम देखते हैं कि जीन कार्सन नाम का एक स्काई मार्शल, जिन्हें हम प्लेन का पुलिस वाला भी कह सकते हैं, काइल पर नजर रखना शुरू करता है। काइल ने जहाज के कप्तान मार्कस से मिलने की मांग की ताकि वो उसे भी जूलिया की खोज में शामिल कर सके। जब कप्तान ने सुना कि जूलिया का प्लेन में चढ़ने का ही कोई सबूत नहीं है, तो उसने पूछा कि क्या काइल किसी तरह की कोई दवाई ले रही है। काइल बताती है कि उसके पति की मौत के बाद वो बेचैनी से जूझ रही है और उसे दबाने के लिए वो नींद की गोलियां लेती है। उसने उन्हें बताया कि उसके पति की 6 दिन पहले छत से नीचे गिरने की वजह से मौत हो गई थी। वो कहती है कि वो अब भी ये नहीं मानती कि उसके पति ने खुदकुशी की थी। जहाज के कप्तान और बाकी स्टाफ को लगता है कि शायद काइल अपने पति की मौत की वजह से मानसिक तौर पर पूरी तरह ठीक नहीं है और अपनी बेटी को साथ लाना भी उसकी एक कल्पना है। लेकिन काइल जूलिया को ढूंढने के लिए उस जहाज का चप्पा चप्पा छान मारने को भी तैयार थी। कप्तान मार्कस ना चाहते हुए भी मान जाता है और सभी मेंबर्स को जांच शुरू करने के लिए भेजता है। केविन की सारी लाइट्स जला दी गई। स्टेफनी वैमानिक विभाग में देखने गई, लेकिन वहां भी किसी 4 साल की बच्ची का कोई नामो निशान नहीं था। जूलिया को खोजते हुए काइल की नजर एक इजिप्शियन आदमी पर पड़ी। उसने उससे पूछताछ शुरू की क्योंकि काइल को वो आदमी देखा देखा सा लग रहा था। वो याद करने की कोशिश करती है कि उसने उस आदमी को कहाँ देखा था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। काइल ने कप्तान मार्कस से जूलिया को कार्गो होल्ड में ढूंढने के लिए कहा। कप्तान मार्कस ने इसकी इजाजत नहीं दी और गुस्से में काइल से कहा, इस प्लेन में और भी बहुत सारे पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं मैम, लेकिन सारा का सारा स्टाफ उनके बारे में ना सोचते हुए आपकी बेटी को ढूंढने में लगा है, लेकिन हमें ये तक नहीं पता कि वो चढ़ी भी थी प्लेन में या नहीं। काइल को कप्तान की ये बात ठीक नहीं लगी। वो भागकर उस इजिप्शियन आदमी के पास गई और उस पर अपनी बेटी को किडनैप करने का इल्जाम लगाया, क्योंकि उसे याद आ गया था कि पिछली रात यही आदमी उसकी बेटी के बेडरूम में झांक रहा था। इस बात पर वो आदमी बहुत चिढ़ गया। उसने अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए अपने होटल की रिसीट दिखाई जहां वो रुका था। वो होटल काइल के घर से बहुत दूर था। इस सब के बावजूद काइल उस आदमी पर अपने गुनाह को कबूल करने का दबाव डालने लगी, जिसकी वजह से उनमें हाथापाई शुरू हो गई। कार्सन भी अब काइल के रवैये से तंग आ चुका था। उसने कहा कि अब उसे काइल के पति की मौत और अच्छे से समझ में आने लगी है। उसके साथ कुछ घंटे बिताने भर से वो खुद इस प्लेन से नीचे कूदने को हो रहा है, तो उसका पति बेचारा छत से तो नीचे कूद ही सकता है। दूसरी तरफ कप्तान मार्कस को बर्लिन के एक अस्पताल से मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि जूलिया अपने पिता के साथ थी जब वो छत से गिरी और उसकी भी 6 दिन पहले अंदरूनी चोट लगने से मौत हो गई थी। अब जहाज के पूरे स्टाफ को लगने लगा कि काइल मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। वो गुस्से में इस बात से इनकार करती है।
उसे पूरा यकीन था कि उसकी बेटी जूलिया अभी भी जिंदा है और इसी जहाज पर मौजूद है। कार्सन कहता है कि काइल मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। वो मानसिक तौर पर स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो बाकी लोगों के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए उसने काइल को हथकड़ी लगाकर उसकी सीट पर बैठा दिया। लीजा नाम की एक थेरेपिस्ट वहां आकर उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है। उसकी बातें सुनकर काइल को अपनी ही सूझबूझ पर शक होने लगा।